नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बंगाल के संदेश खाली का बलात्कारी का आरोपी शाहजहां शेख, ममता बनर्जी उसको पूरी ताकत से बचाने में लगी हुई हैं। ये किसी से छुपा नहीं है। जिस तरह से शाहजहां शेख को सीबीआई को ना सौंपने को लेकर जो पश्चिम बंगाल की सरकार है यानी ममता सरकार, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, उसके बाद से ममता बनर्जी की जो पोल खुली है उस पर सबको पता लग गया कि ममता बनर्जी का आशीर्वाद इस शाहजहां शेख को है, जिसके ऊपर लगभग 500 बलात्कार करने का आरोप लग रहा है। और वो बलात्कार भी दलित महिला, आदिवासी महिला, शेड्यूल्ड ट्राइब महिला। और अब एक नई बात पता लगा है कि एक तरफ टीएमसी ने उसको सस्पेंड कर दिया है कि हमने तो पार्टी से निकाल दिया, लेकिन दूसरी तरफ जब कलकत्ता हाई कोर्ट में यह सुनवाई हो रही थी मामले की कि भाई शाहजहां शेख को जो है वो सीबीआई को सौंपा गया है, इसने जमीनें हड़प रखी हैं, महिलाओं के साथ रेप किया है, तो आपको बता दूं कि वहां महिलाओं की तरफ से जो वकील थे, सॉलिसिटर जनरल खड़े हुए और उन्होंने कहा ऐसी 80 महिलाएं हैं जो शाहजहां शेख के खिलाफ जज साहब आपके सामने बयान दर्ज कराना चाहती हैं। अब जज साहब ने कहा भाई 80 महिलाएं हैं तो आ तो सकती नहीं है, तो भाई सबकी आइडेंटिटी ठीक से करके और उनके हलफनामे दाखिल किए जाएं। यानी भाई कोर्ट रूम में 80 महिलाएं कैसे आएंगी। और अब ये करारा जवाब ये उस बात के लिए भी है जो ममता बनर्जी अभी तक कह रही थी कि ये तो बीजेपी के कार्यकर्ता है, ये तो बीजेपी वाले हल्ला कर रहे हैं। ये अभी तक कह रहे थे कि अभी तक तो रेप तो कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा तो कुछ काम हुआ ही नहीं है। जब ये महिलाएं आगे आईं तो अभी तक 150 के करीब लोगों ने एप्लीकेशनें दी हैं, जिसमें महिलाओं की तरफ से पूरी डिटेल में बातें लिखी गई हैं कि किस तरह से शाहजहां शेख के इशारे पर वहां जमीनें कब्जाई जाती थी, महिलाओं को जबरन उठा के ले जाया जाता था, जिसमें नाबालिग बच्चियां भी थी। अब इस मामले में यह एक और खुलासा कोर्ट में हुआ कि जो शाहजहां शेख है अभी भी उसके पास राज्य के मंत्री का दर्जा है। कोर्ट ने इस मामले में फटकार लगाई। कोर्ट में जज साहब ने यह कहा, वहां अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल जो अशोक कुमार चक्रवर्ती हैं, उन्होंने इस मामले का खुलासा किया कि जो शाहजहां शेख है, एक तरफ टीएमसी से निकालने का नाटक किया जा रहा है, दूसरी तरफ वो अभी भी ये बताया जा रहा है कि वो जिला परिषद का प्रधान है। और जिला परिषद का प्रधान का मतलब कैबिनेट मंत्री का दर्जा। वो सारी सुविधाएं जेल में मिल रही हैं। जेल में जिस तरह से वो ठाठ से जा रहा था, उसी से पता लग रहा था कि उसकी अकड़ आखिरकार है क्यों। अब पता लग रहा है कि भाई उसको तो पता है, तुम्हें तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया रखा है, जेल में अलग से एक सेल मिलेगी, बाहर से खाना आएगा, शासन प्रशासन सब उसका है ही है। तो एक मामले को शांत करने के लिए केवल एक गिरफ्तारी का क्या दिखावा किया गया है। हाई कोर्ट में इसको लेकर कड़ी फटकार जो जज साहब हैं उन्होंने लगाई है। अब न्यायाधीश ने कहा है कि इसकी अगली तारीख 3 अप्रैल लगाई गई है और यह कहा कि हमें तब तक यह पुख्ता चाहिए कि इसको कोई भी जेल में अतिरिक्त सुविधाएं ना मिले और यह बीच में कोई दखलंदाजी ना करे। दूसरी तरफ संदेश खाली के डीएम को यह आदेश दिया गया है कोर्ट की तरफ से कि जिनकी भी जमीनों पर इस व्यक्ति ने अवैध कब्जे कराए हुए थे, उन लोगों को जो मालिक उनके असली हैं और जो एप्लीकेशनें आई हैं थाने में, उसके आधार पर उनकी जमीनों को वापस दिलाया जाए। आप सोचिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को ना उठाए तो क्या यह मुद्दा उठ पाता। इस देश में कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं और सबसे ज्यादा तो आप देखिए हल्ला करने वाले जो कांग्रेसी हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, जो ये महिलाओं की बातें करने वाले लोग हैं। आप देखिए दलितों की राजनीति करने वाला चंद्रशेखर उपाध्याय है, एक शब्द नहीं बोले। कितनी बेशर्मी की बात है कि संदेश खाली में दलित बच्चियों के साथ रेप हुए हैं और एक नहीं अनेक घटनाएं हैं। वो चीख चीख कर कह रही हैं कि हमारी कोई रक्षा करे। भारतीय जनता पार्टी के अलावा तो कोई गया नहीं। भारतीय जनता पार्टी के अलावा क्या किसी को इन बच्चियों का चीखों का दर्द नहीं है। ये जो वहां आदिवासी महिलाएं हैं, ये राहुल गांधी के जितने भाषण देख लो आजकल, दलितों की कितनी हिस्सेदारी है, ओबीसी की कितनी हिस्सेदारी है। हम आए तो सरकार में हम जातिगत गणना कराएंगे। क्यों कराओगे? ताकि आप आदिवासी दलितों को और बाकी लोगों को लुभा सकें, तुम्हें वोट मिल जाए, मूर्ख बनाने के लिए।
लेकिन जब संदेश खाली में अत्याचार हो रहा है, अरे एक शब्द दिखाने के लिए ही बोल देते कि हम पुलिस को कहते हैं, ममता बनर्जी को कहते हैं कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई करे। एक भी शब्द नहीं बोला है। ये तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को सशक्तिकरण की बात करती है और आगे लेकर चल रही है। व्यक्तिगत तौर पे नरेंद्र मोदी जी संदेश खाली केवल रैली वहां इसलिए रखी गई ताकि वो महिलाएं आएं और मोदी जी के संज्ञान में चीजें आए। मोदी जी ने उस संज्ञान को लिया है, महिलाओं से मिले हैं, सांकेतिक रूप से ही सही सारी चीजें बता दी गई हैं, कोर्ट के जरिए प्रोसेस चल रहा है, बेहतरीन वकीलों को खड़ा किया गया है और उसमें यह तय है बिल्कुल। और मोदी जी ने तो बोल भी दिया है कि संदेश खाली के गुनाहगारों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। अमित शाह व्यक्तिगत रूप से वहां की सारी अपडेट को देख रहे हैं। सीबीआई को केस ट्रांसफर कर दिए गए हैं। ईडी पहले से ही करोड़ों रुपए की शाहजहां शेख की संपत्ति को जब्त कर चुकी है। यह सब हो रहा है, लेकिन विपक्ष मौन है। अब आप सोचें कि जिस तरह की बातें चल रही हैं, ममता बनर्जी लोगों की आंखों में धूल झोंक कर यह दिखाना चाह रही हैं कि मैं तो साहब महिलाओं की इज्जत के लिए परेशान हूं। अरे दीदी, आपको तो महिलाओं ने जिताया था। महिलाओं को एक उम्मीद जगी थी कि एक महिला आई है तो महिला मुख्यमंत्री रहेगी तो उनके साथ जो कम्युनिस्टों ने अत्याचार किए हैं कम से कम ममता बनर्जी उस पर उनका न्याय देगी। हो गया उल्टा। महिलाओं ने उम्मीद रखी थी ममता बनर्जी से। मैंने तो आपको पहले भी वीडियो में बताया कि ममता बनर्जी के कैंपेनिंग में जब वहां विधानसभा के चुनाव थे, बड़ी संख्या में महिलाएं गली मोहल्ले में ममता बनर्जी का, टीएमसी का प्रचार करने के लिए निकली हैं। ये पहली बार मैंने बंगाल की धरती पर देखा। बाकी राज्यों में नहीं दिखता। आप चुनावी रैली में चले जाइए, वहां पे आदमी दिखाई देंगे, लड़के दिखाई देंगे, महिलाएं नहीं होती उतनी संख्या में। बंगाल में ये उल्टा है, वह महिलाओं की संख्या बहुत बड़ी संख्या है। और सबको जब बात पूछते थे तो वो कहती थी हमको लगता है कि एक महिला मुख्यमंत्री अगर होगी तो महिलाओं के दर्द को अच्छे से समझेगी। लेकिन अब वो ये कह रही हैं कि हम गलत थी, हमको नहीं पता था कि ये ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनते ही इतनी क्रूर हो जाएंगी या इनकी आंखों पर पट्टी चढ़ जाएगी कि ये जो बांग्लादेश के घुसपैठिए हैं उनको तो सारी सुविधा देंगी, उनके लिए इनके हृदय में दर्द भी है, उनके खिलाफ ये कुछ नहीं सुन सकती। यहां तक कि ये भी घोषणा कर दी कि हम सीए एनआरसी लागू ही नहीं होने देंगे। लेकिन हिंदुओं के लिए इनके दिल में कोई दर्द नहीं है। संदेश खाली की घटना सुनने के बाद भी ममता बनर्जी ने इस व्यक्ति को, शाहजहां शेख को, आप सोचिए कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे रखा है, यानी प्रधान बना रखा है जिला परिषद का, इसको तो तत्काल हटा देना चाहिए था। लेकिन ममता बनर्जी को लगता है कि अगर इसको पद से हटा दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि शाहजहां शेख के सीने में जो राज दफन है, इन राज को कहीं वो सीबीआई को ना बता दे, कहीं ईडी को ना बता दे कि वो जो पैसा बटोरा वो मैंने कहां पहुंचाया। और इसलिए तीसरी बात यह कि उनको लगता है कि अगर इस पर कार्रवाई कर दी, इसको पद से हटा दिया, तो वोट जो है वो वोट बैंक खिसक जाएगा। यानी पूरी पॉलिटिक्स एक तुष्टीकरण के कारण से मुस्लिमों के पक्ष में खुलकर ये ममता बनर्जी काम कर रही है, ऐसा साफ साफ दिखाई दे रहा है। केवल पश्चिम बंगाल की महिला और पश्चिम बंगाल के लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए बस उसको टीएमसी से निकाल के, ताकि टीवी डिबेट में बैठ के कहें कि साहब हमने तो कार्रवाई कर दी, हम तो सस्पेंड कर दिया, हम तो कार्रवाई और भी कर रहे थे, हम तो साहब ऐसा कर रहे थे, वैसा कर रहे थे। मतलब कुल मिला के दिखाना चाहती थी कि हम तो कार्रवाई कर रहे थे। भाई ये सब जो चल रहा है, अब इसको लेकर हालांकि हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। अब देखना है कि हाई कोर्ट के फटकार के बाद ही ममता बनर्जी कार्रवाई करती हैं। चाहे संदेश खाली के मुद्दे पर जब ईडी पे हमला करके वो भाग गया था, 55 दिन बाद जब गिरफ्तार किया गया शाहजहां शेख को, वो तब किया गया जब हाई कोर्ट ने बिल्कुल डेडलाइन दे दी। सीबीआई को तब सौंपा गया इस शाहजहां शेख को जब सुप्रीम कोर्ट से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, सुनवाई को मना हो गया और हाई कोर्ट ने बिल्कुल कड़ी फटकार लगाते हुए कह दिया कि शाम के 4:30 बजे तक सौंपा जा देना चाहिए। उसके बाद भी 6 बजे सौंपा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हाई कोर्ट कड़ी फटकार ना लगाए तो ममता बनर्जी की सरकार तो शाहजहां शेख पर कोई कार्रवाई करने से रही। यह दिखा रहा है कि ममता बनर्जी का विचार क्या है, ममता बनर्जी किन के साथ खड़ी है। शाहजहां शेख की महिलाएं अभी भी चीख चीख कर अपने प्रति न्याय मांग रही हैं और तय हो गया है अब ये महिलाएं पूरे बंगाल में महिलाओं को जाकर के संदेश खाली का सच बताएंगी। और इन्होंने तय कर दिया कि हमने सत्ता में ममता बनर्जी को लाए थे,
हमने उनके लिए मेहनत करी थी। अब ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकने के लिए यही महिला शक्ति सड़कों पर उतरेगी, गुंडों का मुकाबला करेगी और वहां ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकेगी। तब तक ये महिलाएं अब रुकने वाली नहीं है, जब तक कि संदेश खाली के बलात्कारी और जमीनों पर कब्जा करने वाले सब के सब जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाते और उनको सजा नहीं हो जाती। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।